I'm with Harman, where are you? तो ये चीज़ें किसी करके फिर लोग देखते हैं कि अगर हरबन एक ही इज़ अ ब्राउन मैन एंड इसके साथ ऐसी शख्सियतें जुड़ रही हैं, एलन मस्क मेरे ट्वीट्स पे कमेंट करता है, जी, लाइक जी, करता है, जी, रीट्वीट जी। करता है। ऐसे जो भान-भान शख्सियत है जिनको ज़रूरत नहीं है, फिर भी वो दे आर विद वन ब्राउन मैन हू इज़ इमिग्रेंट टू दिस कंट्री एंड व्हाई? पीपल वांट टू नो द स्टोरी, दे वांट टू नो व्हाई। जिसको कुछ नहीं पता देन दे गो एंड सर्च। तो इससे वो फिर देखते हैं कि ही इज़ नॉट रॉन्ग और आई एम नॉट प्रिटेंडिंग एनीथिंग कि आई एम प्रिटेंडिंग कि मुझे पैसा कमाना है। हाँ, हाँ, मैं तो पैसे गँवा रहा हूँ एवरी and डे। it's bloody visible that आई एम लूजिंग मनी एवरी it's डे। visible कि ईमानदारी से लड़ाई है पूरी। अब मैं लड़ाई कर रहा हूँ अपनी ईमानदारी से, हम्म। बड़ी ऑफरें आती है मेरे को पैसों की, मैं तो पैसे से नहीं, यू कैन नॉट बाय मी विद द मनी। बहुत मुश्किल काम है। प्यार से जीत सकते हो लेकिन सीधी राह पे चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये लड़ाई है इस टाइम। अगर हम लड़ेंगे नहीं ना तो कट जाएंगे सबके सब। योगी जी कहते हैं ना, बटोगे तो कट जाओगे। तो मैंने वही बोलता हूँ कि स्टैंड टुगेदर, जितने लोग भी हैं, और पुश दिस रेडिकल कम्युनिटी ऑफ द क्लिफ। एनफ इज एनफ। एक वीडियो मैंने देखा था, उसमें जो आपकी डॉटर है, शी वाज सिटिंग एंड क्राइंग। उस दिन क्या हुआ था भाई? They broken your hand? They broke me. Oh, my hands a lot. The door got. They broke the door. The door went under my foot. And what police you said? This is our fault. It's our fault. Everything's our fault because we have a son now. And this inmates don't have to give the sign. And they said you can't tell us how to do our job. We've been seeing what you've been doing the whole time. They've done nothing bad. We're the one who's wrong. So they broke your arm and leg, but they did nothing bad. Yeah. Okay, thank you. उस दिन हमारे पे कुछ लोग घुस गए रेस्टोरेंट पे, जान ये कुछ इनब्रेड्स जानबूझे घुसे, हमने खाना खाना है। हमने कहा हम सॉरी वी डोंट टेक वॉक-इन्स बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी थ्रेट, वी ओनली टेक ऑनलाइन बुकिंग्स, कंफर्म बुकिंग लेते हैं हम, और पीपल ओनली वी नो दे आर वॉक-इन्स आर अलाउड इन रेस्टोरेंट, आपको हम जानते नहीं और तुम नहीं आओगे। तो उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी, और क्योंकि मुझे तो इंस्ट्रक्शन है ऑलरेडी पुलिस से सूत्रों से कि डोंट इंडल्ज विद देम बिकॉज वी विल अरेस्ट यू। तो मैं पीछे ही था, तो मेरी बीवी ने बड़ी मुश्किल से उनको बाहर निकाला। साथ में रिकॉर्डिंग कर ली उन लोगों की कि बदतमीजी कर रहे थे, बिकॉज मेरे पे डेथ थ्रेट्स है। क्योंकि लंदन में जब मैं घूम रहा हूँ, इधर आई एम वेयरिंग बुलेट प्रूफ वेस्ट और होल्डिंग बेकन इन माई हैंड कि मुझे कोई मारने ना आए। मैन विद अ बेकन फिस्ट। Pick the man, they will arrest you. Oh, no lie. Man with a bacon fist. You come near me, you will have to taste this, and it is delicious. We'll discuss vegan. तो जिंदा रहने के लिए कुछ रास्ते तो निकालने पड़ेंगे आपको कि कोई चाहिए ना। देखो हमारे अर्जुन भी लड़ाई पे गए थे, युद्ध पे, तो कवच पहन के गए थे, तो कवच चाहिए। ये नहीं कि मैं डर गया हूँ, डरता नहीं हूँ, प्रोटेक्शन है, दैट्स प्रोटेक्शन। Trust everybody in the world but lock your car. हाँ, तो बिकॉज मैं कोई गन लेके नहीं घूम रहा, कुछ लेके नहीं घूम रहा, बस मैं यही बेकन है, सॉसेजेस है और बुलेट प्रूफ वेस्ट है जो मेरे को बचा रही है फिलहाल। तो आई कैरी दोज। तो उनको निकाला बाहर, मेरी बीवी ने उनकी फोटोग्राफ वीडियो ले ली, तो वो बोलते हैं वीडियो डिलीट अवर वीडियो। हमने कहा तुम निकल जाओगे यहाँ से, तो हम तुम्हारी वीडियो डिलीट कर देंगे, क्योंकि वी डोंट नो हु आर यू, तुम किस मकसद से आए। तो फॉर अस यू केम हियर टू डिस्टर्बेंस, हमको हरास करने आए थे, तोड़फोड़ करने आए थे, तो जब तक हम लोग जाओगे नहीं दिस विल स्टे हियर। उसके बाद चार लड़कों ने बदतमीजी शुरू कर दी, यानी बहुत ज़्यादा ही बदतमीज हो गए और रास्ता बंद कर लिया रेस्टोरेंट का, गाली गलौज शुरू कर दी। मैं चुपचाप पीछे बैठ रहा, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ बोलूँगा मुझे अरेस्ट कर लेगी पुलिस। मैं दुकान के पीछे बैठा रहा। पुलिस बुलाई, पुलिस आती है, बोलती है खुश नहीं है आपसे कि आपने ये लिखा है बाहर, प्राउडली सेलिंग नॉन हलाल। अजीब पुलिस हो रखी है भाई यहाँ की। हाँ, तो मैंने कहा, तो पुलिस, मैंने कहा क्या बोलते हैं, मैंने कहा फिर मेरे रिकॉर्डिंग डाली मैंने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, कि जब पुलिस से मैंने पूछा कि क्या कहानी है, तो पुलिस ने जब मुझे बोला कि दे आर नॉट हैप्पी विद योर साइन, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, उनको अपने दिल, उसकी इमोशंस को अपने हाथ पहुंचाई है। वो मेरे दुकान में घुस रहा है, और साथ में आपने इसकी वीडियो रिकॉर्ड किया, आप उसकी वीडियो डिलीट कर दो और ये हटा दोगे तो हम वो चला जाएगा। अच्छा, ये पुलिस वाले गोरे ही होते हैं? हाँ, गोरे ही होते हैं। तो ये क्या बिक गए हैं कि प्रॉब्लम क्या है? इंस्ट्रक्शंस है इनको। सादिक खान इज द मेयर ऑफ लंदन, तो दे वर्क अंडर इंस्ट्रक्शंस ऑफ मेयर। अच्छा, तो जो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे उनको, तो वो साथ वो काम करते हैं। दे वांट टू डू राइट थिंग, दे वांट टू फॉलो द लॉ बट दे आर फॉलोइंग द ऑर्डर्स। अच्छा, तो मैंने उसको फिर रिकॉर्ड किया, मैंने कहा उसको, मेरे पुलिस वाले को दफा किया रेस्टोरेंट से, अपने गेट आउट, कि तेरी अगर ये बात है कि यू आर नॉट गोइंग टू हेल्प मी एंड हेल्प देम, कि वो मेरे हमला भी कर रहे हैं, गाली गलौज भी कर रहे हैं, मुझे जान से मारने की धमकी भी दे रहे तेरे सामने, लेकिन तो उनको अरेस्ट नहीं कर रहा और बोल रहा है कि वो दुखी है, परेशान है, इमोशनल, क्या आपने ये लिखा है, हटा दो आप। तो उसको मैंने फिर दुकान से बाहर निकाला पुलिस को।
No, it's not English. This is not English. Arrest some man for protecting his Mana business. kita boleh. Just me. Go in. If he doesn't want to sell halal food, that's his choice. Bebas akses. I don't understand. It should be down on paper because it happened before, Guff, where the police had to protect him. Why do you never? पुलिस चली गई, वो लड़के नहीं गए, वहीं रहे। दुकान बंद करने का टाइम आ गया, मैं फिर पीछे खड़ा बैठा रहा। कस्टमर्स अंदर थे, रेस्टोरेंट के अंदर देख रहे थे क्या बदतमीजी हो रही है, खड़े बार बार गाली गलौज सब चल रहा है। और मेरे बीवी बच्चे सामान लाना शुरू किया अंदर, बाहर जो कुर्सी पड़ी थी, तो वो फिर मेरे बच्चों की बीवी के साथ बदतमीज हो गए। पुलिस के सामने? पुलिस तो जा चुकी थी ना। अच्छा अच्छा। पुलिस तो जा चुकी थी छोड़ के, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ अब ये खड़ा होना इसका बाहर, हमने खड़ा, कोई भी खड़ा होता है रेस्टोरेंट के बाहर, वी कैन नॉट स्टॉप देम। हाँ कोई बात नहीं। फिर उनको, फिर मेरी बीवी बच्चों को उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिया, उनको हो रड़ी ऐसे वर्ड जो इंग्लिश में जी जी। बहुत ज़्यादा शुरू कर दिए गाली गलौज उन पे। और मुझे इशारे करते रहे, तेरी बीवी बच्चे को हम ये बोल रहे हैं और तू वहाँ बैठा खड़ा हो ना मर्द की तरह, आ हमसे तू आके लड़। हम मुझे प्रवोक कर रहे थे क्योंकि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए, बाहर आऊँगा तो मैं अरेस्ट हो जाऊँगा। मैं आगे गया, मैंने कहा भैया पीछे हट जाओ, अगर तुम नहीं हटोगे तो मुझे अपना होली स्प्रे यूज़ करना पड़ेगा। देखा बोलता मैंने तुम, आपका। मैंने कहा दूर हो जाओ, कैन नॉट टेक मोर देन दिस, तुम पीछे हटो यहाँ से, डोंट प्रोवोक मी एनफ कि मैं होली स्प्रे यूज़ करूँ। बोलता करके दिखा। मैंने कहा दुकान में तो घुसेगा तो मैं कर दूंगा, मैं बाहर नहीं करूँगा, और दुकान में घुसेगा आई विल यूज़ दिस होली स्प्रे। वो दुकान में उसे पैर रख दिया, तो मैंने होली स्प्रे ट्रिगर कर दिया, उसके मुंह पे उसको एकदम से वो चमक गया आदमी। उसके बाद वो जैसे ही उसको होश आया उसने फिर मारपीट शुरू कर दी। अच्छा। दरवाज़ा खींच के अंदर आने की कोशिश की, मेरी बेटी दुकान में घुस रही थी तो उसका हाथ और पैर दरवाजे पे आ गए। अच्छा 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 अच्छा। तो वहाँ पे हुआ तो उस बारी को बहुत लगी, लेकिन जैसे ये हुआ तब तक पुलिस आ गई और पुलिस मुझे अरेस्ट करके ले गई। हाँ कि आपने क्यों हमला किया? मैंने कहा हमने क्या हमला किया भाई, वो भी हमला कर रहे थे। बोलते नहीं तो झूठ बोल रहे हैं, हमने सब देखा, तू हमला किया, अब तो अरेस्ट करके ले जा रहे हो। उनको छोड़ दिया, मुझे लेके चले गए। अपने बच्चों को बचाने के चक्कर में मुझे बार बार अरेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये पुलिस वाले जब अरेस्ट करते हैं तो कभी ऐसा भी होता है कुछ पुलिस वाले आते होंगे, बोले हरमन डोंट वरी मैं तेरे साथ हूँ? अभी बड़े आते हैं, मुझे बड़े मिलने भी आए थाने जब जेल में था। मुझे पता ना, भी देखा वो एक आया मेरे पास, बोलता है यार मैंने देखा कि तू अरेस्ट हो गया है, वो तो मेरी थाने के अंदर तू अरेस्ट किया है और मेरी ड्यूटी शाम की है, तो क्या पता तू शाम तक होगा कि नहीं होगा। इसलिए मिलने आ गया था। कहता थैंक गॉड कि तू तक गया नहीं। अच्छा, आप दुनिया के वाहिद इंसान हो जो साला अपनी ट्रबल बता के यहाँ से जा रहा है कि मतलब ट्रबल नहीं। देखो जितने मुझे रेस्ट करते हैं लोग ना, तो मेरी मशहूरी होती है, आई गेन मोर प्रॉपर्टी। तो ये जो सरकार कर रही है, जो इनब्रेड्स मेरे पीछे पड़े हैं, रोज हमला करते हैं, दे डोंट रियलाइज इफ यू डोंट कम नियर मी nobody will know me because of these people. Now world knows me because आप लोग मुझे तंग करते रहे, I never back down. आप मुझे बुली करते रहे, हमले करते रहे, नुकसान पहुंचाते रहे, लेकिन I never back down और मैं आगे बढ़ता गया, not financially, as a public figure. सही बात है कि nobody can, उनको दुनिया ने देखा, सबने देखा कि जितना आपने दबाने की कोशिश की मेरे को, हम उतना ही और उभर के आए। मैं तो कहीं जा रहा लड़ने के लिए, मैं तो किसी घर लाइन को छोटा करने की कोशिश करते हैं, मिटा के। उनको पता नहीं कि जब ऊपर वाला लिखता है तो लाइन बड़ी हो जाती है। देखो वो सोचते हैं कि ये कर देंगे, डरा देंगे, डर जाऊंगा, माफी मांग लूंगा, भाग जाऊंगा। मुझे यूएस से भी असाइलम की ऑफर आ गई है। हाँ बिल्कुल आएगी। मुझे किसी का आई विल नॉट टेक द नेम बोलते, उसके पीछे आया मेरे को मैसेज, आई विल टेक असाइलम इन यूएस, आई विल लुक आफ्टर एवरीथिंग, वी विल गेट यू द असाइलम। मैंने मना कर दिया, मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ लड़ रहा हूँ, मैं ही लड़ूंगा। asylum is my least in consideration because मुझे चेंज कर रहे हैं और चेंज यही बैठ के होगा, भाग के नहीं होगा। आई एम नॉट रनिंग अवे। भागना क्या है, भाग जाओ, निकल जाओ। एक बताइए, अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, मुझे लगता है वो मतलब रैली जिस नाम से भी हुई हो, पर इनब्रेड्स के खिलाफ एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, 3-6 दिन हो रहे हैं शायद। हाँ जी हाँ, है ना। वो मतलब इसका मतलब ये है कि यूके एज अ होल भी जग रहा है धीरे धीरे, आपको लगता है? बहुत जग रहा है। अच्छा, बहुत बड़ा चेंज आने वाला है, लोग जाग रहे हैं, वो परेशान है सरकार से और इनब्रेड कम्युनिटी से बहुत परेशान है कि जो लोग देश को ख़त्म कर रहे हैं। और होपफुली नेक्स्ट इलेक्शंस में लेबर, कंजर्वेटिव और जो फालतू पार्टी सब खत्म हो जाएंगी और प्रॉपर पार्टी आएगी जो पेट्रियोटिक पार्टी है, जो यूके को बचाएगी। इज देयर अ प्लान या ऑलरेडी सब कुछ बन चुका है? पार्टीज हैं ऑलरेडी, अच्छा, जो काम कर रही हैं,
और स्पूक देगा टू मच सपोर्ट, और लोग झाग रहे हैं। हाँ हाँ और जो नई पार्टीज हैं, दे आर विनिंग इन लोकल इलेक्शंस, बाई अच्छा, इलेक्शंस, दे आर विनिंग अच्छा। ऑल द सीट्स। अच्छा लाइक और जो पुरानी पार्टीज हैं उनको अब 10% ही वोट मिल रहे हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छा हुआ। तो चेंज इज कमिंग, बिग हम्म। चेंज इज कमिंग। अच्छा, अभी आपको क्या लगता है यूके की पॉपुलेशन में से जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे गोरों की परसेंटेज कितनी है? 35%। अरे बाप रे। और पूरे यूके में क्या कितना 70% गोरे हैं या और भी पूरे में कम हो रहे हैं? अराउंड ज़्यादा ही है, हाँ। मगर बहुत से इलाकों पे अभी भी लोगों को मालूम नहीं है यूके के अंदर हम्म, कि क्या हो रहा है। कोई हम्म, शांत इलाके हैं, इनमें भी इनको मालूम नहीं है, हम्म, लेकिन वो लोग जाग रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि इस टाइम ये आग फैल रही है यार कहीं। कोई कोई पॉलिटिकल आपकी वो है अभी कोई विश है? अभी पॉलिटिकल भी ऑनलाइन नहीं बोलूँगा, अच्छा, अभी सरप्राइज दूंगा, ये सरप्राइज है। नहीं नहीं आप बोल लो, नहीं है ऐसा कुछ पॉलिटिकल या कुछ बोलना ही नहीं नहीं? बोल रहे नहीं ना, बोलना ही नहीं। अच्छा, क्योंकि इसको पॉलिटिकल भी लेकर अभी हाँ शो ही नहीं करना, क्योंकि शो कर दूंगा तो सरकार मुझे उठाने की कोशिश करेगी, किसी चक्कर में फंसा ठीक देगी, है। क्रिमिनल चार्ज को डाल देगी। हाँ हाँ हाँ। एक और जो मेरा सवाल वो ये है कि व्हाट इज द बेस्ट डिश व्हिच पर्सन इफ लाइक मी इफ ही कम्स टू रंगरेज, व्हाट इज द बेस्ट डिश आई कैन ईट? अगर आप वेजिटेरियन हो हम्म। तो फिर आप खाओ दाल मखनी या भिंडी मसाला। अच्छा। अगर नॉन वेज खाते हैं आप हाँ। तो लैब बिरयानी या तवा लैब, अच्छा उससे ऊपर कुछ नहीं है। अच्छा। अच्छा यार, गोरों को क्या पसंद? मैंने सुना है गोरों को मसाला नहीं पसंद। नहीं नहीं, सब खाते हैं। अच्छा।